किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में। और सबसे पहले आपको महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, नींबू की बागवानी पर मैं अब आपको 2 वीडियो लेकर आऊँगा। आज की जो वीडियो है वो उस रोग के बारे में है जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं। जी हाँ, कैंकर। किसान साथियों, हम सभी को पता है कि नींबू वर्गीय पौधों में और विशेषकर नींबू में कैंकर की बहुत समस्या होती है। किसान साथियों, क्या है ये कैंकर? आप सबको पता है कि इसकी दवाइयाँ क्या क्या हैं, लेकिन मेरी समस्या ये है, मैं आपको ये शिक्षित करना चाहता हूँ कि क्या इसकी रोकथाम संभव है। हम पहले से ऐसी तैयारी करें कि कैंकर का हमारे पौधों में प्रकोप ही न हो। आइए इसी पर आज चर्चा। किसान साथियों, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो मैं पत्ती में दिखा रहा हूँ आपको, और जो ये इसकी टहनी है, ये देखिए, ये कैंकर रोग है। किसान साथियों, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें इसके पत्तों पर पीलापन दिखाई देने लगता है। अगर आपने इस समय इसका इलाज नहीं किया तो यह पीलापन भूरे गहरे धब्बों में बदल जाएगा और वे खुरदरे से हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपने इसका इलाज न किया तो ये पत्ते सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और अंत तक गिर जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये टहनियों पर जाता है। टहनी पर किस प्रकार से आपका प्रकोप हो गया, इस प्रकोप के बाद में आपसे ये टहनी ही सूख जाएगी अगर आपका इलाज नहीं किया। किसान साथियों, आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि मैंने बताया था कि बागवानी में हर तीसरे दिन अपने बाग में अवश्य जाएं और बाग में जाकर ये ध्यान रखें कि क्या किसी बीमारी का प्रकोप है। अगर आपने पत्तों के पीला होते ही इसका इलाज कर दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे। किसान साथियों, ये जो कैंकर की बीमारी है ये जीवाणु जनित है, कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं और उनके द्वारा फैलती है। जैसे ही जीवाणुओं का प्रकोप होता है वैसे ही वो अपना कार्य करना शुरू करते हैं पत्तों पर। जो मुलायम पत्ते होते हैं और जो टहनियाँ होती हैं, चूँकि टहनियों का जो ऊपर का भाग होता है हरारा, वो इसके लिए सबसे अनुकूल पाए जाते हैं और वहाँ पर इसका अटैक होता है। अगर आपने इसका समय पर इलाज न किया तो ये बीमारी बढ़ने लगेगी। और इसके बढ़ने में 2 चीज़ें बहुत ही मुख्य सहायक होती हैं। पहली है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि बरसात के शुरू में इसका प्रकोप होता है और अगस्त तक आते आते, सितंबर तक आते आते भयंकर रूप धारण कर लेता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों होता है? ह्यूमिडिटी एक कारण है, लेकिन तेज हवाओं के साथ बारिश का होना इस बीमारी के जीवाणुओं को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने में बहुत ही सहायक होता है। और ये जीवाणु तेज हवा से उससे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक बाग से दूसरे बाग में ये बहुत आसानी से फैलता है। किसान साथियों, अगर आपने इसका इलाज भी किया है और कोई आपके आसपास ऐसा खेत है जो ध्यान नहीं रखता उनका, तो वहाँ से भी इस बीमारी को आई जाती है। ये है इसमें ध्यान देने योग्य बात है। किसान साथियों, आज मेरी जब सुबह नावेद जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि इसकी रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होनी चाहिए। किसान साथियों, जो सीओसी या बोर्डो मिश्रण है वो तो है ही इसकी रोकथाम में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरे खेत के आसपास साफ सफाई हो। और मेरे जो खेत है, आप नींबू लगाने से पहले अपने खेत की मिट्टी की अवश्य जांच कराएं।
इसके फैलने में आपके जो पौधे पास होंगे या तेज़ हवाएं चलेंगी जब बहुत प्रकोप होगा। अब आइए हम करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें। किसान साथियों, जो भी मेरे किसान साहब भाई नींबू का बाग लगाने की सोच रहे हैं तो दो चीज़ों की गांठ बांध लें। पहला, नींबू का बाग लगाने से पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं और ये देखें कि इनमें किन किन सूक्ष्म तत्वों की कमी है, जिनमें से 3 सूक्ष्म तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है जिंक, दूसरा है बोरोन और तीसरा है कॉपर। अगर इनकी मात्रा जो न्यूनतम मात्रा है उससे कम है तो आप पहले उसका इलाज करिए। ये तो हुई पहली सावधानी। किसान साथियों, दूसरी सावधानी ये है कि जैसा हम कहते हैं आप इसे कभी भी हाई डेंसिटी पर मत लगाएं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ 20 बाई 18 पर, यानी लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 18 फीट। इससे पौधे का विकास होने में समुचित समय मिलेगा और पौधे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। किसान साथियों, एक ये तो हुई पहली कि आप इसमें इन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति का कारण करिए। दूसरा ये है कि साल में 2 बार आप इसमें गोबर की खाद और जिंक सल्फेट अवश्य दीजिए। जो गोबर की सड़ी हुई खाद है और जो जिंक सल्फेट की मात्रा हम समय समय पर बताते रहते हैं वो अवश्य दीजिए। यह भैया दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि कम से कम जो पहला वर्ष है उस पहले वर्ष में हर माह आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में COC भी कहते हैं, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे अवश्य करें और थोड़ा जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग भी करें। ड्रेंचिंग से मेरा मतलब होता है कि थोड़ा इसको कम से कम 200 ml से लेकर आधा लीटर तक आप इसकी जड़ों में भी दें। ये हुई दूसरी सावधानी। किसान साथियों, इसका एक तीसरा कारण क्या होता है होने का, जब भी आप कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद बोर्डो मिश्रण या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अवश्य करें। उससे घाव बन जाता है और उस घाव पर जीवाणु सबसे पहले हमला करते हैं और वहाँ से भी इसकी शुरुआत होती है। किसान साथियों, इसका एक और कारण होता है कि जब हम अपने खेत में निराई गुड़ाई करते हैं या छोटा पावर वीडर चलाते हैं या छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं तो कुछ शाखा हमारी टूट जाती है। आप उन शाखाओं को तुरंत हटाइए और वहाँ पर आप थोड़ा सा बोर्डो पेस्ट लगा दीजिए या बोर्डो मिश्रण लगा दीजिए। किसान साथियों, साल में 2 बार आप अपने पौधे के तने पर जो नीचे है 1 फीट से लेकर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है बड़े होने तक आप बोर्डो पेंट अवश्य लगाएं। बोर्डो पेंट की पूरी जानकारी मेरी वेबसाइट पर नींबू की बागवानी में दी गई है। जो हम बोर्डो पेस्ट बनाते हैं तो उसमें 10 लीटर बोर्डो पेस्ट बनाने में 1 लीटर आप अलसी का तेल डालिए, लेकिन अलसी के तेल को या तो पहले गर्म कर लीजिए जिससे वो उसमें अच्छी तरह घुल जाए, या उसमें कोई भी स्टिकर मिलाइए जैसे हम शैम्पू मिलाते हैं, और तब घोलकर साल में 2 बार, एक बार जब बरसात शुरू होने से पहले जून के अंत में कर दीजिए और एक बार अक्टूबर माह में अवश्य करिए, तो आपको इनसे सावधानी मिलेगी। किसान साथियों, बीमारी का इलाज करना और बीमारी न आए इसकी तैयारी करना दोनों में बहुत अंतर है। अगर बीमार हो गया तो जब तक पौधा ठीक होगा उसकी बढ़वार खत्म हो जाएगी, और अगर बीमारी नहीं होगा तो पौधा स्वस्थता से चलेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए कि पहला 1.5 साल आप नींबू, जो लोग कहते हैं ना कि 1 साल में नींबू देगा, आप उसे तो भूल जाइए। पहले 1.5 साल उसकी बहुत ही देखरेख करिए, और अगर आपने इन 2 बीमारियों से बचा लिया, एक कैंकर और दूसरा है लीफ माइनर, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। किसान साथियों, मैंने
इसको एक साधारण रूप में समझाने की कोशिश करी है और वे सब लक्षण दिखाए हैं कि जिससे आप ये पहचान कर लें कि ये कैंकर होता क्या है, क्या मेरे पौधों में कैंकर की शुरुआत हो गई और अगर है तो किस में। किसान साथियों, मैंने एक बाड़ लगाई हुई है, उस बाड़ में हर 2 फीट पर पौधा है। तो शुरू में मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन मैंने देखा कि उस पर कुछ नींबू लगे हुए थे। जैसे ही मैंने देखा भाई इस पर तो नींबू भी आएंगे, तो मैंने देखा कि उस पर कैंकर का भयंकर रोग था और मैंने उस पर हर 15 दिन में 3 बार जब COC और स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे कराया तो वो बहुत ही बिल्कुल ठीक हो गए। और आज मैंने देखा, जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इसको देखिए, जो मैंने देखा कि उसमें मात्र 2 से 5% ही कहीं कैंकर का रोग है, जो अभी भी आगे ख़त्म हो जाएगा। किसान साथियों, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ होंगे और आप बढ़िया इनको पाल सकेंगे, आपकी आमदनी अच्छी होगी। जो COC बताया है मैंने, कम से कम महीने में 1 बार पहले 1.5 वर्ष में अवश्य करिए, ड्रिंचिंग भी करिए थोड़ी और उसको आप उसका स्प्रे भी करिए। और 3 महीने में 1 बार उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर अवश्य मिलाकर स्प्रे करें, यानी साल में 4 बार आपको करना है, जिसमें से 2 बार, एक बरसात शुरू होने से पहले, एक बरसात ख़त्म होने के बाद, एक सर्दी शुरू होने से पहले, एक सर्दी ख़त्म होने के बाद। 4 स्प्रे अवश्य कीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला। आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। हाँ, एक और विनती है, आपका अगर कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल के साथ भेजें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अगर उत्तर नहीं मिला तो ये सोच लीजिए कि आपने पूरी जानकारी नहीं दी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।